उल्फत है अहले बैत की सरमाया निजात। ये कौले मुस्तफा भी है, हुक्मे खुदा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम करबलाए मौला में हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरुम के मौके पर, अरबईन के मौके पर हम इस वक्त करबलाए मौला में मौजूद हैं। और यहाँ करोड़ों की तादाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों ने यहाँ इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश की। बारगाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में उनके जद्दे अमजद का कुर्सा पेश किया। हम इस वक्त करबलाए मौला में उस ख़ास मुकाम पर हैं जहाँ अहले बैत के खेमे लगाए गए थे, यानी ख़याम हुसैनी जहाँ पर नस्ब किए गए थे। हम उस मुकाम पर हैं। आइए, इस मुकाम पर एक मजलिस मुनक़िद की गई है, आपको उस मजलिस में लिए चलते हैं। मसाइब के चंद शेर पेश करूँगा। खुशनूरी इमाम असर ज़मान बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यहाँ तमाम अज़ादार जमा है। पहले चंद नारों का जवाब देते हुए, बेदारी का सबूत देते हुए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अब वो नारा लगा है जिसको लगा के हम जंगों को जीत लेते हैं। और वो नारा जो हमारी माओ ने हमें सिखाया है, दोनों हाथ बुलंद करते हुए मिलके, नारा हैदरे हैदरे हैदरे। कलाम पेश करो, पढ़े मोहम्मद वाली मोहम्मद। हुसैन अल गरीब गरीब अल हुसैन, हुसैन शहीद शहीद अल हुसैन, हुसैन अल गरीब गरीब अल हुसैन, हुसैन शहीद शहीद अल हुसैन। अरे दुहाई दुहाई खुदारा दुहाई, ये दश्ते बला में है कैसी तबाही। अरे बहाया है किसने ये खूने मोहम्मद, अरे कयामत ये लाई है किसने लाई। अरे जवानों बुजुर्गों को मारा गया है, अरे शहीदों में शामिल है नन्ना सिपाही। हुसैन अल गरीब गरीब अल हुसैन, हुसैन शहीद शहीद अल हुसैन। अरे किया चश्मे बरे पायु अहले हवस ने, अरे शहीदों के लाशों पे डंके बजा के, अरे जला डाले आले मोहम्मद के खैमे। अरे सकीना के मुंह पर तमाचे लगाए, अरे जो बीमार था जो बीमार था उसका बिस्तर न छोड़ा। नबी ज़ादियों पर भी दुर्रे लगाए। हुसैन, सब मिलके पढ़े, हुसैन अल गरीब अल गरीब अल हुसैन शहीद अल। अरे दुहाई दुहाई खुदारा
दुहाई, ये दश्ते बला में है कैसी तबाही। अरे बहाया है किसने ये खूने मोहम्मद, अरे कयामत ये लाई है किसने लाई। अरे जवानों बुजुर्गों को मारा गया है, अरे शहीदों में शामिल है नन्ना सिपाही। हुसैन अल गरीबल गरीबल, हुसैन शहीदल। अरे उठी अपने मरकद से बिनते मोहम्मद, सियाह शब की चादर में चेहरा छुपा कर। अरे गई करबला में तो उसने ये देखा है सीको शफरते में एक लाश बेसर, बदन सारा तीरों से छलनी पड़ा है, बदन सारा तीरों से छलनी पड़ा है। हुसैन अल गरीबल गरीबल हुसैन, हुसैन शहीदल शहीदल हुसैन। आगोशे अजल में मुस्कुराने वाले, आगोशे अजल में मुस्कुराने वाले, और मिल्लत के लिए जान गंवाने वाले। सोए चैन की मज़लूम, सोए चैन की नींद, ऐ हुसैन मज़लूम। इस्लाम को सोते से जगाने वाले, आगोशे अजल में। जब यहाँ से खाने काबा तक आवाज़ पहुँचानी है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अब वो नारा जो आज की ज़रूरत है और हमारे खून के दौरान खून की ज़रूरत है, सब मिल के इंशाअल्लाह बुलंदतर लगाएंगे और इस ऐसा लगाएंगे कि यहाँ बैठे इस जन्नत से बैठ के जन्नत अर्श आला तक ये सराए जाए, लब्बैक या हुसैन, हुसैन। जरा सा बुलंद और दोनों हाथ उठा के, ये दोनों हाथ अमानत समझें, सदका है गाजी अब्बास का। लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। दुरूद भेजे मोहम्मद मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला क्या हुआ। बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए, जनाब बिलाल भाई, रज़ा भाई, इनकी मौजूदगी में मैं जसारत कर रहा हूँ। कुछ वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है तो इंतहाई इख्तिसार के साथ अज़ादारों, ये वही मुकाम है जहाँ मेरी छोटी शहजादी से अपने बाबा की जुदाई हुई थी। उसी हवाले से उसी मंजर में चंद अशार आपकी समाज की नजर करूँ। एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा हो के रुखसत जो चले घर से शह कर वो बला, कह के ये दौड़ सकीना के ठहर जाओ जरा, एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा, शहन बच्ची का जो ये हाल परेशान देखा, रो के फरमाया के क्या हाल मेरी माँ है लका, जोड़ कर से हाथों को सकीना ने कहा, एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा, बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ, अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ, तुमको अकबर की कसम दर का सदका
सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मेरे, गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे, वहम आते हैं मेरे दिल में ना जाने क्या क्या, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, अब मैं प्यासी हूँ ना पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे, देख लो पैसे में जी बैठ के तुम्हारा चेहरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। हुक्म में शराद अकबर के हवाले से नोहे के चंद बंद आपकी समाज में कहते थी माँ को बरी में यहाँ से लिपट कर है अली अकबर, है अली अकबर, अरमान तपे नाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के राताई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुकद्दर है अली अकबर, इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लो, बस एक झलक तेरे की सुगरा को दिखा लो, बेचैन थे ख़ार है अली अकबर, माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सगरा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं जी कर है अली अकबर। हजरात, मौला हुसैन के अज़ादारों, आपके दरमियान मसाइब के कुछ शेर पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। दामने वक्त में कतई गुंजाइश नहीं है, मगर अज़ादारों बड़े खुश नसीब हैं आप
कि मौला हुसैन का गरीब नैनवा का चहलुम मनाने अपने वतन से इतनी दूर आप उस जगह तशरीफ़ फरमा हैं जहाँ कल छोटे छोटे बच्चे हुसैन मज़लूम के प्यासे बच्चे अपने हाथों में खाली कूदे खुश कूदे लिए हुए अलतश अलतश की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। आप गरीब नैनवा का चहलुम मनाने आए हैं तसव्वुर के साथ, ऐसा ना हो कि अशकों का नजराना पेश करने में हम पीछे रह जाएं। तसव्वुर के साथ मिलादा फरमाएं और शहज़ादे कौनैन को उनके गरीब लाल का पुरसा देने की कोशिश करें। मैं जनाब सकीना का मसाइब बज़बान जनाब सकीना कुछ शेर पेश करता हूँ, तसव्वुर के साथ समाअत फरमाएं। आप खूब जानते हैं शहज़ादी को मौला अब्बास से कितनी मोहब्बत थी और मौला अब्बास को शहज़ादी सकीना से कितनी मोहब्बत थी। चले आओ सकीना का था ये नौहा, मेरे अम्मू चले आओ, बुलाती है तुम्हें दुखिया, मेरे अम्मू चले आओ, मेरी नजरों में अब कोई भी शय अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बिन भी क्या जीना, मेरे अम्मू चले आओ, सकीना का था ये नौहा, मेरे अम्मू चले आओ, चले आओ तुम्हें है वास्ता मेरी यतीमी का, चले आओ तुम्हें है वास्ता मेरी यतीमी का, करूँगी अब न मैं शिकवा, मेरे अम्मू चले आओ, सुलगती है आतश की आग से अब हड्डियाँ मेरी, सुलगती है आतश की आग से अब हड्डियाँ मेरी, धुआं नजरों में है छाया, मेरे अम्मू चले आओ, सकीना का था ये नौहा, मेरे अम्मू चले आओ, अंधेरे कैद खाने में उठेगी किस तरह मैयत, अंधेरे कैद खाने में उठेगी किस तरह
जरा मैयत उठाने को मेरा लाशा मेरे अम्मू चले आओ बुलाती है तुम्हें दुखिया मेरे अम्मू चले आओ चले आओ मेरे अम्मू चले आओ। ए दश्ते नैनवा ए दश्ते पुरजफा 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 हमको बताए करबला ये गम की दास्तां हमको सुनाए नैनवा ए वाले तृष्णगा छोड़ा मदीना किस लिए ज़हरा के लाल ने क्यों कर बसा है दश्त में मुरसल का खानदान ए दश्त नैनवा ए दश्त पुरजफा ये करबला में कौन है बीमार और नातवा जिसने सुनी है दश्त में बच्चों की सिस्कियाँ है कब्र जिसके कर्ब में हर एक शहीद की सांसें हैं जिसकी शाम गरीबा की हर फुगान है दश्त नैनवा है दश्त पुरजफा ये कौन बाप पहुंचा था जख्मी पिसर के पास खींची थी जिसने सीने से टूटी हुई सिना है किसकी प्यास जिसको बुझाया है तीर ने ये किसके गम में धूप से उठती नहीं है माँ ए दश्त नैनवा ए दश्त पुरजफा गठड़ी में किसकी लाश को लाए हैं शाहिदी किसके पिसर पे आज ये रोता है आसमान बिन बाजुओं के लाश है किसकी फुरात पर
पानी पे किसने लिखी है प्यासों की दास्तां। ए दश्ते नैनवा, ए दश्ते पुरजफा, हसरत से खैमागाह की जानिब है देखता। तन्हा खड़ा है कौन ये लाशों के दरमियान। गाजी के बाद कौन ये पैरे पे आ गया। ये किसने थाम रखी है टूटी हुई कमान। है दश्ते नैनवा, है दश्ते पुरजफा, कानों से कैसे खून बहाया था शिमर ने। उतरी थी कैसे नन्ही सकीना की बालियां। खुर्शीद हुस्न कौन है नेज़े की नोक पर। हम शक्ल मुस्तफा जिसे कहता है ये जहां। ए दश्ते नैनवा, ए दश्ते पुरजफा, अश्कों का रंग खून में बदला है किस तरह। पहुंचा है शाम कैसे असीरों का कारवां। बालों से मुंह छुपाने की हालत ये क्यों हुई। बेपर्दा कैसे हो गई सजाद बीबियां। है दश्ते नैनवा, है दश्ते पुरजफा, है दश्ते नैनवा, है दश्ते पुरजफा, है दश्ते नैनवा, है दश्ते पुरजफा, है दश्ते नैनवा, है दश्ते पुरजफा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। एक नोहे से पहले सिर्फ 4 अशार पेश करता हूँ कि दीन खुदा को वाकिफ़ तौकीर कर गए। दीन खुदा को वाकिफ़ तौकीर कर गए, वो इंतज़ाम हज़रत शब्बीर कर गए। दीन खुदा को वाकिफ़ तौकीर कर गए, वो इंतज़ाम हज़रत शब्बीर कर गए। और वीरान करके अपना मदीना मेरे हुसैन, वीरान करके अपना मदीना मेरे हुसैन, मोमिन के दिल में करबला तामीर कर गए। वीरान करके अपना मदीना मेरे हुसैन, मोमिन के दिल में करबला तामीर कर गए। और करबो बला को पहले ख़रीदा हुसैन ने, करबो बला को पहले ख़रीदा हुसैन ने, फिर मोमिनों के नाम ये जागीर कर गए। करबो बला को पहले
खरीदा हुसैन ने। फिर मोमिनों के नाम ये जागीर कर गए, और आबिद ने जब से पहनी हैं पाँव में बेड़ियाँ, आबिद ने जब से पहनी हैं पाँव में बेड़ियाँ, इस दास्तां को वक्त की जंजीर कर गए, दीने खुदा को वाकिफ़े तौकीर कर गए, वो इंतज़ाम हज़रत शबीर कर गए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। देती रही सदाएं गाजी तेरी सकीना, देती रही सदाएं गाजी तेरी सकीना, लगते रहे तमाचे, लगते रहे तमाचे, रोती रही सकीना, देती रही सदाएं गाजी तेरी सकीना। जाएंगे कब वतन को आबिद से पूछती थी, घर लौटने के हर दम वो ख्वाब देखती थी, हसरत ये दिल में लेकर, हसरत ये दिल में लेकर ही मर गई सकीना, देती रही सदाएं गाजी तेरी सकीना। जालिम ने दुर उतारे कानों से खून बहाया, जब फौज अश्किया ने खैमों को था जलाया, दरिया की समत रो रो, दरिया की समत रो रो तकती रही सकीना, देती रही सदाएं गाजी तेरी सकीना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन इमाम मज़लूम, अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये वो जगह है, ये ख़याम हुसैनी 1400 साल पहले एक आवाज़ गूंजी थी कि हल मिन नासरिन यंसरुना। कभी सोचा कि जो हुसैन शब आशूर चराग गुल करके साथियों से कह रहा है जिसको जाना है वो चले जाओ, तो वो आखिरी वक्त में हल मिन नासरिन की जो आवाज़ दे रहे हैं, किस लिए दे रहे थे? क्या अली अकबर के बाद हुसैन ज़िंदा रहना चाहते थे? नहीं, हुसैन बताना चाहते थे कि मैं एक मकसद के लिए मैंने कुर्बानियाँ दी हैं, उसको बचा के मैं जा रहा हूँ, अब हिफाजत करना आने वालों का काम है। तो उसी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए, जैसे इमाम हुसैन के साथ हर सिन का सहाबी था, हर वतन का था, इसी तरह से यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, हर सिन के लोग हैं, हर नस्ल के लोग हैं। यह हुसैन की आवाज़ का असर है। वो कैसे बदबख्त थे कि हुसैन की आवाज़ को सुनते रहे और नहीं आए, तो इमाम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मेरी आवाज़ का असर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम ग़िज़ा से भरे हुए हैं। तो जितने हलाल ग़िज़ा खाने वाले हैं वो हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए करबला आ रहे हैं।
या हुसैन, या हुसैन। आप देखें दुनिया की जितनी हुकूमतें हैं उनको चलाने के लिए या असलाह का सहारा लिया गया, मीडिया का सहारा लिया गया, दौलत का सहारा लिया गया, जुल्म सितम का सहारा लिया गया, लेकिन सब हुकूमतें चंद दिन के बाद नापैद हो गई। ये ऐसी हुकूमत है, न दौलत है, न असलहा है, न हुकूमत है, न तोपें हैं, कुछ नहीं है। एक बीबी की दुआ है जिसके सदक़े में ये आज़ादारी बाकी है। आज ये प्रोग्राम नश्र हो रहा है हुसैन आरा ट्रस्ट की जानिब से। इंटरनेशनल शायर सलीम साहब और उनके भाई कमाल हैदर, मोहतरम बिलाल साहब मजलिस पढ़ेंगे। मैं तो बस चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए कि दुआएं माओ की लाई हैं इनको करबो बला, दुआएं माओ की लाई हैं इनको करबो बला, और दुआएं मादर शब्बीर लेके लौटेंगे, दुआएं मादर शब्बीर लेके लौटेंगे। हुसैन लिखते हैं खुद जिनको अपने हाथों से ये करबला से वो तकदीर लेके लौटेंगे। कभी मजलिस का तबर्रुक, कभी अब्बास की नज़र, कितनी पाकीज़ा ग़िज़ा हमको खिलाते हैं हुसैन। अरे एक लम्हे को भी तन्हा नहीं रहने देते, या तो खुद आते हैं या हमको बुलाते हैं हुसैन। आ गया जब बारगाहे हजरते शब्बीर में, आ गया जब बारगाहे हजरते शब्बीर में, वो मिला राहिब को जो लिखा न था तकदीर में, वो मिला राहिब को जो लिखा न था तकदीर में, वो मिला राहिब को जो लिखा न था तकदीर में। और रोज करता हूँ मैं उस माँ के तकद्दुस को सलाम जिसने पहली बार भेजा मजलिसे शब्बीर में। मौत की आगोश में भी कब सुकून पाती है माँ। पहले कहा था मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है। नहीं, मौत की आगोश में भी कब सुकून पाती है माँ, जब परेशानी में हो बच्चे तड़प जाती है माँ। अरे जाते जाते फिर गले बेटे से मिलने के लिए तोड़कर बंदे कफन बाहों को फैला, जाते फिर गले बेटे से मिलने के लिए तोड़कर बंदे कफन बाहों को फैलाती है माँ। अरे जाने इन अश्कों से उसको किस बला का प्यार है, जाने इन अश्कों से उसको किस बला का प्यार है। लेके एक रूमाल हर मजलिस में आज, लेके एक रूमाल हर मजलिस में आ जाती है माँ। अरे ये बता सकती है बस हमको रबाबे खस्ता तन किस तरह बिन दूध के बच्चे को बैल, किस तरह बिन दूध के बच्चे को बहलाती है माँ। अरे कैद खाने में जो मर जाए
कोई बच्ची यतीम, कैद खाने में जो मर जाए कोई बच्ची यतीम, बस खुदा ही जानता है कैसे दफनाती है माँ। अरे उसकी गुर्बत पर दरो दीवार भी रोने लगे। अध जले कुर्ते में जब बच्ची को कफना, अध जले कुर्ते में जब बच्ची को कफनाती है माँ। एक बच्चा करबला में, एक बच्चा करबला में, एक बच्ची शाम में, गोद खाली हाथ खाली घर को, गोद खाली हाथ खाली घर को आ जाती है माँ। जिंदगी भर धूप में बैठी रही उम्मे रबाब, धूप ही में एक दिन रो रो के मर जाती है माँ। आए पसलियाँ 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 पकड़े हुए रोजे हिसाबात, पसलियाँ पकड़े हुए रोजे हिसाब आती है माँ। आज मुझको चाहिए इंसाफ, चिल्लाती है माँ। एक एक कुर्ता खूं भरा और दो कटे बाजू, एक कुर्ता खूं भरा और दो कटे बाजू लिए मरसिया पड़ती हुई पेशे खुदा आती है माँ। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने परवरदिगार, अर्श का पाया पकड़ कर खूब चिल्लाती है माँ। अरे अंबिया चिल्ला उठे अपने कलेजे थाम कर, सीने अकबर में जब बर्छी को दिखलाती, सीने अकबर में जब बर्छी को दिखलाती है माँ। अरे बेटियों को मेरी सरनंगे फिराया दर बदर, बाजुओं पर रस्सियों के नील दिखलाती है माँ। और अहले मैशर चीख उठे असगर का लाशा देख कर, 3 फल का तीर जब गर्दन में दिखलाती है माँ। बैठ जाती है दरे फिरदौस पर ज़ैनब के साथ, बैठ जाती है दरे फिरदौस पर ज़ैनब के साथ। पहले जन्नत में आज़ादारों को भिजवाती है माँ, और दाखिले फिरदौस हो जाते हैं जब अहले अज़ा, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। उदासी रह गई, क्या रहा खैमों में शह के, एक उदासी रह गई, सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। सच गई कासिम के टुकड़ों से उधर गए वो बला, सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर गए वो बला। माए दर बेटे की दुल्हन को सजाती रह गई, अरे छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार, छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार, अपनी चादर के मुहाफ़िज़ को बुलाती रह गई। अरे मुसलमानों तुम्हारी गैरतें क्या हो गई,
मुसलमानों तुम्हारी गैरतें क्या हो गई, तुम तमाशाई से ज़ैनब मुँह छुपाती रह गई। हर तमाचे पर सकीना मुँह पे रख के नन्हे हाथ, हर तमाचे पर सकीना मुँह पे रख के नन्हे हाथ, अरे नीले रुख सारों के गाजी को दिखाती रह गई। खैद में बाली सकीना को मिला बाबा का सर, को मिला बाबा का सर, मुँह पे मुँह रख के जो सोई, अरे मुँह पे मुँह रख के जो सोई, माँ जगाती रह गई। अरे मादरे असग़र न बैठी साए में असग़र के बाद, मादरे असग़र न बैठी साए में असग़र के बाद, साए में आई तो जिंदा लाश बाकी रह गई। क्या रहा ख़ैमों में शहगे एक उदासी रह गई। नाज़रीन, इस वक्त हम ख़याम हुसैनी जहाँ करबला मोहल्ला में नस्ब किए गए थे, हम उस मुकाम पर हैं। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं शायर अहले बैत, आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब रज़ा सिरसवी साहब से और सुनते हैं उनके ख़यालात। आज हुसैन मज़लूम, कायनात का सबसे अजीम मज़लूम, जिसने दहशतगर्दी को मिटाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द यजीद का नामो निशान मिटाने के लिए कुर्बानियाँ पेश की। खाली ज़बानी लेक्चर नहीं, ज़बानी नहीं बल्कि अमली तौर पे हुसैन ने ऐसी कुर्बानियाँ पेश की कि दुनिया की तारीख़ में आज तक किसी एक इंसान ने दहशतगर्दी को मिटाने के लिए इतनी अजीम कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। खाली बातें कर लेना, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लेक्चर दे देना या और है, लेकिन अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देना, जवानों की कुर्बानियाँ देना, नौनिहालों को मक्तल में पेश कर देना, 3 दिन के भूख प्यास का बर्दाश्त करना, तपती धूप के अंदर जवानों के लाशें उठा के लाना, ये ऐसा अजीम इंसान था कि जिस पे तमाम दुनिया की कौमें अगर क़यामत तक भी रोएं तो उसका वो एहसान अजीम है इंसानियत के ऊपर कि वो उतर नहीं सकता। इसीलिए आलम इंसानियत का कोई फ़िरका, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ हुसैन का गम न मनाया जाता हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में मनाया जाता हो। आज दुनिया देख रही है, आज अभी फ्रांस में हमला हुआ तो तमाम चीख उठे, क्यों कि ये दहशतगर्दी हमला है। इससे पहले कुवैत में हमला हुआ, सऊदी अरब में हमला हुआ, बहरीन में हुआ, यमन में, ईरान में, इराक़ में, तमाम में हमले होते रहे, बेगुनाहों का खून बहता रहा, तो किसी ने क्यों नहीं एहतजाज किया कि ये दहशतगर्दी है। 11 सितंबर को जब अमेरिका में हुआ तब पता चला कि दहशतगर्दी है, फ्रांस में अब हुआ तब पता चला कि दहशतगर्दी है। और इससे पहले जो मजलूम मारे जाते रहे, लोगों के घर लूटे गए, जलाए गए, बच्चों को यतीम किया गया, क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? असल में बात यह है कि फ्रांस पे हमला करने से इसलिए गुस्सा आया कि असला हमने दिया, तुमको तैयार हमने किया, सब कुछ पैसे से मदद हमने की, तुमने हमारे ही आदमियों को मार दिया, तो अब हम तुम्हारे ख़िलाफ़ तुमको हटा के कोई नई दहशतगर्द तंजीम बनाएंगे। तो ये जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम है, ना मुसलमान
तोपे बनाते हैं, ना असला बनाते हैं, ना इन पे इतनी दौलत है। दौलत भी उन्हीं लोगों की खर्च होती है, असला भी उन्हीं लोगों का खर्च होता है। सिर्फ मुसलमानों का खून है जो बहाया जाता है और उसके बाद भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर दहशतगर्दी का आता है। इसीलिए हुसैन ने एक ऐसी लाइन खींच दी कि क़यामत तक जितने दहशतगर्द हैं वो सब यजीदी हैं और जितने मजलूम हैं वो सब हुसैनी हैं। तो दुनिया की हर इंसाफ पसंद कौम का तकाजा है कि वो हुसैन का गम मनाएं, हुसैन से सीखें कि दहशतगर्दी को कैसे मिटाया जा सकता है। आज उस हुसैन को करोड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं। आप देखो कि किसी के यहाँ अगर 10 मेहमान आ जाते हैं तो परेशान हो जाता है, कहाँ बैठने का इंतज़ाम करे, खाना कहाँ से लाए। लेकिन ये करोड़ों लोग हैं और इंतज़ाम के नाम पे किसी के हाथ में आप एक डंडा नहीं देखेंगे, फूलों से इंतज़ाम हो रहा है। वो सऊदिया की इतनी बड़ी हुकूमत जिसके पास सब कुछ है, 35 से ज़्यादा 40 लाख लोगों का इंतज़ाम न कर सकी और कितने लोग मारे गए, मीना में मारे गए। आज देखे वो सोचे कि हुकूमत ऐसे डंडों से नहीं चलती हैं, तोपों से नहीं चलती हैं। हुकूमत इख्तियार से चलती है, प्यार से चलती है, मोहब्बत से चलती है। और ये सिर्फ हुसैन वालों से सीखो कि करोड़ों लोग आने के बाद न किसी को खाने की तकलीफ़ है, न पानी की तकलीफ़ है, न लेटने की तकलीफ़ है, न बैठने की तकलीफ़ है। हर इंसान मुतमईन है कि मैं अपने घर आ गया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। जो भी हुसैन से मुंसलिक हो गया वो भी जिंदाबाद है। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जितने भी हुसैन के मातमदार हैं, चाहे वो किसी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, सुकून और चैन की ज़िंदगी बसर करें, दुनिया में इत्मीनान रहे, सुकून रहे। और ये बग़ैर करबला के कुछ समझ में नहीं आ सकता। जिसे देखना है कि मज़लूमियत क्या है, वो हुसैन को उसको पढ़ना पड़ेगा, हुसैन को मानना पड़ेगा। आज सारी दुनिया हुसैन को मानने पर मजबूर है। परवरदिगार जितने ज़ायरीन आए हुए हैं इनको खैरियत के साथ इनके वतन वापस पहुँचा, इनकी दिली तमन्नाओं को पूरा कर और दहशतगर्दी का दुनिया से नामो निशान मिट जाए। न सिर्फ दहशतगर्द बल्कि जो दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं, दहशतगर्दों को असला सप्लाई कर रहे हैं, उन सब को नेस्त नाबूद करने के लिए वारिस हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और दुनिया में इत्मीनान और सुकून की फ़ज़ा हमवार हो। शुक्रिया। ये कौले मुस्तफा भी है, हुक्म खुदा भी है।